नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूँ बशीर नाज। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 6 रोज़ पहले ज़िला बांडीपुरा में एक हादसा पेश आया। कत्ल का केस है। इशरत नामी एक नौजवान लड़की जिसकी 6 महीने पहले निकाह निशानी जिसको हम कहते हैं यहाँ कश्मीर में 4 महीने पहले निकाह निशानी हुई थी और घर वालों ने ये तय पाया था कि अगले साल यानी 2 साल की निकाह निशानी के बाद 2 साल में शादी हो जाएगी। इससे पहले कि मैं इसके बारे में एक और बात आपको ये बता दूं कि जब उनके वालिदैन से या उनके जो आस पड़ोस जो उनके रिश्तेदार हैं, हमसाया है, दोस्त हैं, उनसे जब हमने इस कहानी के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया कि ये जो लड़की और लड़के के बीच में रिश्ता तय हुआ ये उनकी मर्जी के मुताबिक, जिसको हम यहाँ पे लव अफेयर्स कहते हैं या लव मैरिज, अपने जाती ताल्लुकात या जो उनका आपस में लव था उसी के बुनियाद पे दोनों फैमिलीज लड़की और लड़के वाले राजी हो गए और उन्होंने इनकी निकाह निशानी की। लेकिन 4 महीने ही गुजर गए तो लड़के ने इस लड़की को शादी तक इंतजार करना नहीं दिया, बल्कि बस अड्डे में जो मरनगाम में है वहां से उसको जबरदस्ती अपने साथ ले गया। उसके बाद ये तकरीबन 4 महीने ये अपने वालिदैन का जो उसका दूसरा मकान है, कुछ लोग कहते हैं किराया, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लड़के के वालिदैन का ही प्रॉपर्टी है जहां पे वो कमरे में रह रहा था। तो 6 रोज पहले हुआ यूं कि यहाँ पे मैं एक और बात ये आपको बताना चाहता हूं कि इस दौरान इन 4 महीनों में इस लड़की को अपने मायके वालों के साथ कोई राबता नहीं था, क्योंकि ये शादी से पहले ही लड़के के साथ दूसरे लफ्ज में बताए भाग गई थी या उनके साथ निकल गई थी, इसलिए राबता खत्म हो चुका था। तो कोई ज्यादा उनके साथ कम्युनिकेशन थी नहीं। उसके क्या मसाइल थे, वहां पे क्या प्रॉब्लम थी, लड़का उसको ठीक तरह से ट्रीट कर रहा था या नहीं कर रहा था, कितने उसको तकलीफें दे रहा था, ये कम्युनिकेशन उनके वालिदैन तक बहुत कम पहुंचती थी। अगर पहुंचती थी तो बाहर सोर्सेज से पहुंचती थी। तो कहा यह जाता है कि जिस रात उस लड़की को फांसी पे लटका हुआ सुबह पाया गया, उस शाम को 2 रोज पहले या 3 रोज पहले उसने अपने भाई से किसी तरीके से राब्ता किया और उसको कुछ बोला था कि मुझे ये तंग करा है, जो उसने फिर लड़के को बोला, लेकिन दूसरे दिन लाश हो गई। और इनके वालिदैन को ये पता चला जब पुलिस को पहले ये इंफॉर्मेशन मिली कि फलानी जगह पे इशरत की लाश पड़ी हुई है, उसने अपने कमरे में फांसी दी है, जो वहां पे एविडेंस है। पुलिस ने लाश अपने तहवील में ली, फिर उसका पोस्टमार्टम हो गया, अस्पताल ले गए। फिर अस्पताल में भी जब उनके वालिदैन उनके रिश्तेदारों ने जो स्टोरी वो हमने पहले ही 4 रोज पहले 5 रोज पहले ही कवर की थी, आपको हमने वो बताया था। आज ये लोग प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने आए, जो विजुअल्स हम आपको दिखा देंगे। इशरत वो आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी ये हमारी महविश मकीन वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं प्रेस कॉलोनी से, जहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हाँ नाज साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस कॉलोनी में जहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पे जो है बांडीपुरा से लोग आए जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो 6 रोज पहले इशरत का कत्ल हुआ है वो इसी के रिलेटेड यहाँ पे प्रोटेस्ट करे, जिनमें बुजुर्ग और औरतें भी शामिल हैं। ये आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्यों आए, क्यों ये मजबूर हुए वहाँ से यहाँ आने के लिए, क्या ये चाहते हैं, आखिर इनसे बात करते हैं। तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ इसके लिए कि इशरत को इंसाफ मिलना चाहिए। और सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, अगर इशरत ने सुसाइड ही किया है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे का राज हमें देखना है। अगर इशरत ने सुसाइड ही किया है, लेकिन अगर हम ये फोटोग्राफ देखें, दिस इज नॉट द सुसाइड, दिस इज ऑलवेज मर्डर, ये मर्डर है। और हमें देखना चाहिए अगर मर्डर है, अकॉर्डिंग टू 302 सेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि whoever commits murder should be punished with the इंस्टॉलमेंट फॉर द लाइफ, तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन उनके घर वालों को कोई सजा, उनको सिर्फ डीओ साहब ने कहा 24 घंटे को हम इसको अंदर रखेंगे और 24 घंटे के बाद हम इनको छोड़ेंगे, जब तक ना हमारा एफएसएल आएगा। हम ऐसे एफएसएल के लिए वेट कर रहे हैं, आज 6 दिन हो गए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहां से नहीं आ रहे हैं। हम कब तक वेट करेंगे, क्योंकि एक मर्डर ही है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका सबसे ज्यादा पनिशमेंट होता है।
اور اس کے لیے آپ کوئی کیسے کہہ سکتے ہیں مردر ہے؟ کیونکہ دیکھیے آپ ہم ایسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم نے when we see بولے اردو کا. جب ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو اس کی ڈیڈ باڈی پر ایسے سکرولز دیے گئے تھے, ایسے نشانات دیے گئے تھے, اس سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا خالی ہے. گلے پر تھا یا نہیں, گالے پر, ٹانگوں پر بھی تھے, پورے جسم پر تھے, یہاں پر بیک سر پر بھی تھا. اسٹیٹ سیکرٹری راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے محمد اقبال زرگر بھی میرے بائیں طرف موجود ہے. میں ان سے بھی جانوں گا کہ یہ کہانی کیا ہے اور ان کے کیوں یہ آج بانڈی پورہ سے یہاں پہ مجبور ہو گئے اتنے دور یہاں پہ پروٹیسٹ کیا. اقبال زرگر صاحب, آپ کو ہمارے پی نیوز میں خیر مقدم ہے. زرگر صاحب, آپ مجھے مختصراً یہ بتائیے, یہ جو لڑکی ہے جو میں نے انٹرو میں یہ بتایا ہے کہ کیا یہ کہانی بالکل ایسی ہے, اسی طرح شادی ہوئی ہے, کیا ہے یہ واقعہ, ذرا یہ آپ ناظرین کو بتا دیجیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو یہ واقعہ ہوا ہے عشرت کا, یہ چھوٹی ایک بچی تھی, میں اس کو اچھی طرح سے جانتا تھا. یہ چھوٹی بچی تھی, اسکول جا رہی تھی, ان کے گھر والوں نے اس کو شادی کی ہے. پھر جو یہ آپ بول رہے تھے یہی سٹوری ہے. 19 تاریخ کو مجھے جب خبر ملی کہ عشرت کی ڈیتھ ہوئی ہے, میں 20 تاریخ کو ملنگا پہنچا ہوں. وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جس لڑکی نے اس کو غسل دیا اس نے کہا کہ اس کی باڈی پہ بہت سارے زخم تھے. جو وہاں کے جو ہمارے مائیں بہنیں وہاں پہ, انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ اس کے پاس یا گردن میں بھی زخم تھے, یہاں پہ کٹا ہوا تھا, اور اس کو یہاں سے بھی زخم ہوئے اور یہاں پر بھی اس کو زخم ہوئے. پھر میرے فوٹوگراف دیکھا. مطلب ہے کہ جو پھانسی ہے اس سے پہلے اس کے ساتھ کیا بولتے ہیں اس کو, جسمانی طور اس کی ذاتی یعنی اس کو ٹارچر کیا گیا, اس کو مارا پیٹا گیا. جی وہی, ہاں جی اس طرح کی نشانی. پولیس کا اس میں کیا کہنا, پولیس کیا کہتی ہے, کیا پولیس نے یہ ایکسپٹ کیا یا پولیس کا جو پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا رپورٹ؟ میں نے کل ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سے بات کی تھی شفاعت صاحب سے. شفاعت صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ہمارے پاس یہ جیسے میسج آئی ہم وہاں پہ گئے, ہم نے اس کو پوسٹ مارٹم کیا, تو جیسے پوسٹ مارٹم کا رپورٹ آئے ہم کارروائی کریں گے. میں پرزور اپیل کرتا ہوں, خاص کر ایس ایس پی صاحب جو بانڈی پورہ ایس ایس پی صاحب ہے, اس سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس عشرت کو انصاف ملنا چاہیے. ہمارے ساتھ سرپنچ صاحب بھی آئے آج, بہت سارے بانڈی پورہ سے بہت سارے لوگ آئے یہاں پہ, جیسے میں نے سنا تو میں بھی پہنچا ہوں یہاں پہ. میں اپنی راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کی طرف سے پرزور اپیل کرتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے, منوج سنہا صاحب سے, کہ وہ مہربانی کر کے اس پہ نظر ثانی کرے. عشرت کو فوری طور انصاف ملنا چاہیے, اور جو بھی قانون کے تحت ملوث ہوگا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک بات یہاں پہ یہ بنتی ہے کہ یہ واقعہ بانڈی پورہ میں ہوا, جی جہاں تک ہمیں رپورٹ ملا, کیونکہ ہم نے یہ سٹوری ہسپتال سے ہی کور کی تھی جب باڈی ہاسپٹل میں تھی, ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں تھی. تو اب کیا مجبوری پڑی آپ کو, کیا وجوہات ہیں کہ آپ کو اتنا دور آج سری نگر پریس کالونی میں احتجاج کرنا پڑا, کمزوری کہاں پہ ہے, کیا مسئلہ, کیا آپ کے خدشات کیا ہیں, یہ بتائیے. جناب, ان لوگوں کے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خدشات یہ ہے کہ قاتل ابھی کھلا ہی ہے, ان کو خطرہ لگ رہا ہے. یہ بول رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ ہمیں کہیں سڑک میں نہ پکڑے, اس کے بھائی کو نہ پکڑے, ہاتھا پائی نہ ہو جائے. یہاں جب دو بندوقوں جھگڑا ہو جاتا ہے, جناب مجھے گزارش ہے, یہ جب دو بندوقوں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اسی وقت پولیس کو گرفتار کرتے ہیں. ایف آئی آر اس کا لاج ہو گیا, ابھی مجھے وہ معلوم نہیں ہے, ایف آئی آر لاج ہوا ہے. اس کا جو وارثدار ہے اس کا بھائی شوکت احمد, جو لڑکی کے والدین ہیں, جو لڑکی کے وارث ہیں, جی شوکت احمد, پولیس میں یہ شکایت نہیں کی کہ ہمیں اس کا ہسبینڈ مشکوک لگتا ہے, اس کی جو سسرال والے وہ لوگ مشکوک لگتا ہے, اس طرح کا ایف آئی آر ہے, اس طرح کا آپ نے پرچہ نہیں کاٹا ہے تھانے میں؟ جی یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ, پولیس چوکی آلوسا میں گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ بات کی ہے. ان کے ہمارا ڈی ڈی سی آلوسا میوا جان بھی تھی اور سرپنچ صاحبان بھی تھے ان کے ہمراہ,
इन्होंने वहां पे बातचीत की है, तो उन्होंने यही कहा जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम कुछ कार्रवाई अच्छा, नहीं पुलिस अभी क्या कहते हैं इसको, ये जो उनका फांसी रिपोर्ट, उसका जो जी, पोस्टमार्टम जी, का है जी। वो किस तरह ये कत्ल हुआ है या जी, जी, फांसी जी। दी गई, वो जी, जी। जब तक नहीं आएगा तब तक जी, जी। रिपोर्ट नहीं होगा। मुकाम ए में ये वाक़ा हुआ है, कोयल में वाक़ा नहीं हुआ है। ये मुकाम ए पंचायत है, वहाँ ये वाक़ा हुआ है। जब वो आए तो मैंने आवाम से भी अपील की कि आप पूरा अमन रहे। जिसने भी ये मर्डर किया होगा या अगर ये फांसी भी होगी, पुलिस तहकीकात करेगी, ज़रूर करेगी। और हमने ऑलरेडी डीओ साहब और एसपी साहब से भी गुजारिश की है कि इसकी पूरी जांच की जाए और जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो ये मलनगाम हल्का पंचायत है और हमारी कोयल मुकाम के दो पंचायतें, हम आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। दो गांवों का मामला है ये। दोनों गांवों के लोग चाहते हैं कि इसकी ओपन तहकीकात होनी चाहिए और हम आपकी वसातत से महकमे पुलिस, अपने डीओ साहब, अपने एसपी साहब से गुजारिश करेंगे कि ये मामला दो गांवों का है, दो गांवों के अमन का मामला है। अमन और शांति कायम करने के लिए इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसको गिरफ्तार करके सजा दिलवाई जाए। क्योंकि ये लड़की बहुत ही कम सिन थी और बहुत अच्छी लड़की थी। ये पता नहीं रात को ये वाक़ा हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये तो उसके मतलब जहाँ वो हमसाये रहते हैं या उसके जो घर वाले हैं वो जानते हैं कैसे ये हुआ, फांसी कैसे लगी। और इसके जो जैसे अभी फरमाया कि उसके निशानात थे, जिसने उसका गुस्ल दिया उसमें बहुत से निशान लगे थे, तो जाहिर सी बात है ये खुदकशी का मामला नहीं लगता है। ये ज़्यादा मतलब शक यहाँ होता है कि ये मतलब इसको मारा गया है। नाज़रीन, आपने देखा ये बांडीपुरा के वो लोग हैं जिनका हाल ही में एक बच्ची ही कहेंगे, उसको किस तरह कत्ल किया गया हम नहीं कह सकते। उसको फांसी दी गई, उसको मार दिया गया है। पुलिस भी इसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो जाएगी या जो लवाजमात कानूनी तौर है वो पूरे नहीं होंगे, तब तक इसमें मजीद कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, हालांकि ये हमारा कानून है, हमारे मुल्क का कानून है, ऐसा ही होता है। लेकिन पी न्यूज़ इदारा जम्मू कश्मीर पुलिस के हायर अथॉरिटीज से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ, जब किसी बच्चे का कत्ल हो जाता है, ये उसका दर्द वो वालिदैन ही जानते हैं और होना भी नहीं चाहिए कि कुछ भी हो। किसी का कत्ल जायज़ नहीं है कानूनी तौर भी और इखलाकन भी हमारे माशरे में ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस को भी इसमें जल्दी करनी चाहिए और हम बांडीपुरा के लोगों से भी ये अपील करना चाहते हैं इस माध्यम से कि जितनी भी एविडेंस इसमें होंगे इस हवाले से कि इस लड़की के बारे में, वो पुलिस तक पहुंचाए ताकि कातिल को बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और साथ ही फिर इंतजामिया से भी ये गुजारिश रहेगी कि ऐसे लोगों को, क्योंकि आज जब हम रोजाना देखते हैं कश्मीर में क्राइम बढ़ रहा है, ये बड़ी बहुत बुरी बात है कि जिस कश्मीर को हम पिरवर कहते थे, आज वही पिरवर आज जहन्नम बन गया है। यहाँ पे हालात बहुत खराब हो रहे हैं इस हवाले से। क्राइम, कभी मंशात, कभी किसी का मर्डर, किसी को छुरी चलाना, किसी को जबरदस्ती किसी के साथ करना। लेकिन साथ ही यहाँ पे भी ये भी कहूँगा कि 4 रोज पहले एक हमारे कोर्ट ने जो 2014 में जिस लड़की को तेजाब फेंका गया, उसके जो मुजरिम थे जिन्होंने वो किया, कोर्ट ने बहुत बड़ा कदम उठाया, उन्होंने इंसाफ दिलाया, उन्होंने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाई। और हम यहाँ पे भी ये लोग भी, हम भी ये उम्मीद रखते हैं और तवक्का करते हैं और होना भी चाहिए कि ये जो इशरत का जो कातिल होगा उसको भी सजा मिलेगी। आप देखते रहे पी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें।